साइफर केस जो शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ है, अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि ये जेल ट्रायल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आइन की खिलाफ वर्जी है, ये किसी लिहाज से ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। उसके बावजूद हमारी बदकिस्मती है, हमारे निज़ाम इंसाफ में एक लिहाज से दाग है कि पिछले तारीख में 28 तारीख को इस जज साहब ने अगेन वो फैसला कर दिया कि नहीं जनाब अब फिर जेल ट्रायल होगा, और न सिर्फ जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया बल्कि वफाकी हुकूमत को लिखा कि आप नोटिफिकेशन लेकर आए। न पिछली तारीख में पुलिस ने प्रोड्यूस किया इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, न इस तारीख में प्रोड्यूस किया। उसके बावजूद जज साहब प्रोसिक्यूशन का और हुकूमत का इस तरह इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ये उनके मातहत इदारा हो। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि अदलिया आज़ाद है, लेकिन आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट सिर्फ कागजों में है, आइन में है और कानून में है। लेकिन हकीकत में जो ये इस तरह के जज साहिबान बैठे हुए हैं, इन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती की बजाय आइन और कानून की पामाली करने का फैसला कर लिया है। आज जो आपके सामने है कि वो सरकार और हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से नोटिफिकेशन लेकर आए ताकि आगे फर्दर प्रोसीड किया जाए, और नहीं आता है तो फिर अगेन इंतजार करें। और मैंने उनको एक सजेशन दी है कि आप 8 फरवरी 2024 के बाद की तारीख रख दें कि आपके ऊपर जो ये प्रेशर है वो कम हो जाएगा और उसके साथ शायद इस्तगासा अपना केस वापस लेने आ जाए। आपको याद है साफी दोस्त हमारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या आप 8 फरवरी 2025 की बात कर रहे हैं? तो इससे एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसका मतलब है कि इनका इलेक्शन कराने का भी इरादा नहीं है 8 फरवरी 2024 तक। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ आपके तवज्जुह से हम आवाम के साथ और पब्लिक के साथ गोश गुजार करना चाहते हैं कि साइफर का केस बनता नहीं है। साइफर का केस बनाना इटसेल्फ एक गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है, इसलिए कि जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो उसको आप मुजरिम और मुल्ज़िम बनाकर जेल में बंद करते हैं। और ये जो लतीफ़े चल रहे हैं जो अदालतों में कि आज़ाद अदलिया है और हमारी फौज जो है वो सियासत में मुलव्वस नहीं है, ये लतीफ़े ही हम तस्वर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। आपने एक चंद दिन परसों का देखा, एक नवाज शरीफ साहब जो सुपर लाडला, जो एक इश्तिहारी मुजरिम था, वहां से वापस आता है, आकर के उसको चंद मिनट्स के अंदर 2 केसेस का फैसला हो जाता है। एवनफील्ड डिपार्टमेंट भी आपका और इस्तिगासा यानी नैब साबित नहीं कर सका ये आपका है। भाई वो तो खुद आ करके फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर कहा था कि जनाब ये हमारा है और ये है वो जराए, ये है वो रसीदें जो हम अदालत में पेश करेंगे। और वो कैसे आया था? पानामा लीक्स के जरिए आया था उसकी कि जनाब ये इनका है, और उसके साथ ऑफशोर कंपनी के जरिए फिर हुसैन नवाज आकर के टीवी में कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और मरियम नवाज इसकी बेनिफिशियरी ओनर है। उससे पहले मरियम नवाज कह रही है कि पाकिस्तान से बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं, फिर जायदादें भी निकल आती हैं। ये सारी चीजें फिर कतरी खत आ गया, नहीं कि इसके जरिए हमने खरीदा है। वो सारी चीजें खत्म करके नैब की मिली भगत से ये जो फैसला आया है परसों, इसने निजाम इंसाफ को दागदार कर दिया है। और उसके मद्दे मुकाबिल वो तोशाखाना केस जिसके अंदर आपने देखा है कि इमरान खान को 5 मिनट के अंदर सजा दे दी गई, और इमरान खान के खिलाफ क्या केस है टोटल, वो ये है कि तोशाखाना के जो तहाइफ लिए उसको आपने डिक्लेयर किया, उसकी अमाउंट डिक्लेयर की टैक्स अथॉरिटीज के पास, लेकिन वो अमाउंट जो इलेक्शन कमीशन के पास लिखी है उसके आगे लफ्ज तोशाखाना नहीं लिखा, इसलिए आप मुजरिम हो गए हो। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ रजा गिलानी और उसके साथ आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने गाड़ियां ली है वो नहीं ले सकते थे, आज तक तोशाखाना का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। पहले एक दफा रेफरेंस बना, वो वापस ले लिया गया, फिर दोबारा रेफरेंस आया और अभी भी कोई पता नहीं वो ट्रायल चलेगा या नहीं। लेकिन जिस स्पीड से हमारे मुकदमात चला के हमें गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को रखा गया है, कल हमने पिटीशन फाइल कर रखी थी जिसमें नोटिस था आपके सामने है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमने कहा जी एक लाइन लिख दें, आर्डर जो तोशाखाना केस पे है आपने सेंटेंस सस्पेंड किया, आर्डर सस्पेंड नहीं किया, ताकि हमारी चेयरमैनशिप का मसला हल हो जाए।
انہوں نے کہا جی اب ہمیں پہلے ان سے ریکارڈ لیں گے, پوچھیں گے, دیکھیں گے, اس کے بعد فیصلہ آئے گا. یعنی ہمارے فیصلے وہ محفوظ ہو جایا کرتے ہیں, اور ہمارے اس سپر لاڈلے کے کہ جس کے خلاف پروو کیس ہے, یعنی وہ جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ والا کیس ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں 30 سال سے یہ اور ان کا خاندان رہ رہا ہے, حسن نواز, حسین نواز, نواز شریف وہاں جا کر رہتا ہے. آج آ کر آپ بتا دیں قوم کو, یا وہ رسیدیں بتا دیں یا قوم کو بتا دیں کہ یہ ہے کس کا اصل میں, کیا کوئی خلائی مخلوق ہے یا کوئی جن بھوت رہتے ہیں یا انہوں نے لے کر آپ کو دیا ہے, تو آ کر آپ بتا دیں. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ القادر ٹرسٹ والے کیس میں کیا چیز ہے بھائی, وہ شریف حسن نواز نے ان کے جو 25 ملین کا ہونا چاہیے تھا جو اپارٹمنٹ, وہ 50 ملین میں خرید لیا, خرید لایا گیا اس کو بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کو. اور وہ جب NCA میں آتا ہے تو وہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے. آج تو پیسے واپس چلے گئے ہیں گورنمنٹ کو, آج لاس کیا ہے؟ تو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کے خلاف تو آپ کوئی انکوائری نہیں کرتے ہیں. اور آج بھی میں کہتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں, آپ کہتے ہو نا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں, کوئی ایک اسٹرانگ ایویڈنس لے آئے اس کے خلاف. نہیں ہے. کیا ان کے اکاؤنٹ میں کتنے بلین روپیز پڑے ہیں؟ نہیں ہے. جس سے ثابت ہو ان کا ملک میں یا ملک سے باہر کوئی پراپرٹی ہے وہ ثابت کر دیں. جو ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ صرف نہیں, ان کے پاس 4 حکومتیں تھیں, 5, ایک وفاق کی, ایک GB کی, ایک گلگت بلتستان کی, ایک پنجاب کی اور KP کی. اور کرپشن کرنے کے لیے یہ 1 کروڑ 2 کروڑ روپے وہ نہ کرتے, اور وہ بھی اس طرح. اگر آپ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی تو یہ عدت والے کیس نہ اٹھاتے, یہ اس طرح کی غلیظ قسم کی حرکتیں نہ کرتے جو لوگ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ یہ کچھ نہ کریں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ, اگر اس طرح کوئی لولی لنگڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے تو جو فیڈریشن کی علامت ہے, جو 80 سے 90% آبادی کو آج بھی PTI ریپرزینٹ کر رہی ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی, آپ کی نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک اینڈ کاسٹ آ جائے گی. آج بھی آپ کے لیے وقت ہے, آپ ریکنسیڈر کریں, لوگوں کو اٹھانا بند کریں, چار دیواری کی پامالی ختم کریں, تاکہ ملک میں نظام انصاف ٹھیک طریقے سے چل سکے.